आबे हयात, कुरान में जिक्र, हकीकत और तलाश। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आबे हयात के बारे में। ये एक ऐसा मौजू है जो सदियों से इंसानों की तवज्जो का मरकज रहा है। कुरान और हदीस में इसका जिक्र, तारीख में इसकी तलाश और आज के जदीद दौर में इसकी तहकीक, सब कुछ हम आज तफसील से जानेंगे। आइए सबसे पहले ये देखें कि आबे हयात क्या है और इसका कुरान में जिक्र कहाँ आया है। आबे हयात का जिक्र कुरान मजीद में बराह रास्त नहीं आया, लेकिन इसका ताल्लुक जिंदगी की दायमी नेमत और इल्म व हिकमत के हुसूल से है। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में ऐसी बातें आईं जो इल्म और ज़िंदगी की गहराई को ज़ाहिर करती हैं। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के ज़माने में ज़िंदगी को तूल देने वाली या दायमी जवानी देने वाली चीज़ों की तरफ इशारा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बाज़ रिवायात में भी इसकी तरफ इशारा मिलता है कि खुदा की तरफ से अताशुदा पानी या इल्म इंसान को दायमी ज़िंदगी या तवील ज़िंदगी की ताकत दे सकता था। ये बात अहम है कि कुरान में वाज़े तौर पर आबे हयात का नाम नहीं आया, लेकिन इसका तसव्वुर मौजूद है। ये इल्म, ताकत और जिंदगी की लंबी मुद्दत का इस्तिआरा भी हो सकता है। तारीख में आबे हयात की तलाश हमेशा इंसानों का ख्वाब रही है। कुरान और रिवायात में ये जिक्र आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया और वलीउल्लाह इल्म और हिकमत के ज़रिए इसकी हकीकत से आगाह थे। बाज़ रिवायात में कहा गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी लोग इसकी तलाश में थे। अरब, फ़ारस और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हुक्मरानों ने भी आबे हयात की तलाश के लिए मुहिम्मात कीं। फ़लसफ़ियों और हकीमों ने इसे एक रूहानी और मादी ताकत की अलामत माना जो इंसान की उम्र तूल देने या रूहानी बुलंदी अता कर सकती है। यानी आबे हयात को पीने या तलाश करने की ख्वाहिश सदियों से इंसानी सोच और तारीख में मौजूद रही है। आज के जदीद दौर में भी आबे हयात की तलाश जारी है। जदीद साइंस में लाइफ एक्सटेंशन, स्टेम सेल्स, एंटी एजिंग रिसर्च इसी तसव्वुर की बुनियाद पर की जाती है। लोग चाहते हैं कि इंसानी जिंदगी को तूल दिया जा सके या सेहतमंद लंबी उम्र हासिल हो। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि तारीखी रिवायात में जिस आबे हयात का जिक्र है वो किसी खास मनबा या कुदरती चश्मे में मौजूद पानी या जड़ी बूटियों के जरिए मुमकिन हो सकता था। दुनिया भर में मुख्तलिफ टीमें, खास तौर पर मशरिकी और एशियाई ममालिक में, अब भी इसकी तलाश में है, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो तारीखी रिवायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर साबित हो। यानी आज भी इंसान की ख्वाहिश है कि वो इसको तलाश करे, और कुछ लोग इसे रूहानी और जिस्मानी ताकत हासिल करने की कुंजी मानते हैं। कदीम रिवायात के मुताबिक आबे हयात के चंद मुमकिना मकामात हैं। दरियाओं या चश्मों में जो कदीम ज़माने में मुकद्दस समझे जाते थे, गारों और पहाड़ों में जहां अंबिया और वलीउल्लाह ने इबादत और गौर फिक्र किया। बाज़ रिवायात में कहा गया कि ये एक राज है जो सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से खुलता है। जदीद साइंस और आसार कदीमा की तहकीक के मुताबिक अब तक कोई ऐसा चश्मा या पानी दरियाफ्त नहीं हुआ जो तारीखी आबे हयात की खुसूसियात रखता हो। इसके बावजूद दुनिया भर में मुहक्किकीन, साइंसदान और रूहानी माहिरीन इसकी तलाश जारी रखे हुए हैं। आबे हयात की कहानी हमें ये सबक देती है, इंसान हमेशा जिंदगी की लंबी मुद्दत और सेहत के लिए कोशा रहा है। रूहानी जिंदगी और इल्म की अहमियत को भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हकीकी जिंदगी और इल्म की नेमतें अल्लाह की रज़ा और हिकमत से ही हासिल होती हैं। मादी और रूहानी जिंदगी को मुतवाज़िन रखना इंसान की कामयाबी की कुंजी है। यानी आबे हयात सिर्फ जिस्मानी तौर पर लंबी उम्र नहीं, बल्कि इल्म व हिकमत, सब्र और तकवा की अलामत भी है। दोस्तों, ये थी आबे हयात के बारे में मुकम्मल तफसील। कुरान और रिवायात में इसका तसव्वुर, तारीख में तलाश और तलाश करने वाले, जदीद दौर की तहकीक और साइंसदान, रूहानी और अमली सबक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म सब तक पहुंचे। अल्लाह हमें इल्म और हिकमत अता फरमाए। आमीन।